गुड मॉर्निंग दोस्तों। कहते हैं हर असंभव कार्य करने का तरीका कड़ी मेहनत होती है। जी दोस्तों, मैं विजेंद्र चौधरी एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अपन जो सब्जेक्ट लेके चल रहे थे वो थी अपनी ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स। ठीक है, किसके अंदर लेके चल रहे थे अपन? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट। ठीक है, अपना जो सब्जेक्ट थी ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स, यह HVO है इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और इसका जो कोड होता है ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स का। ठीक है, आपको कई बार ये जो प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर जो वाइवा होता है उसके अंदर आपको पूछ लेते हैं कि जो ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स का कोड बताए। जो ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स का कोड होता है अपने पास HVE 111। HVE 111 111 का मतलब होता है कि जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट कोर्स। ठीक है, सॉरी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपन जो ह्यूमन वैल्यू लेके चल रहे थे। ठीक है, तो ह्यूमन वैल्यू के अंदर जो अपनी 4 क्लासें हुई वो कंप्लीट हुई और अपना जो क्लास 5 है वो लेकर चल रहे हैं। ठीक है, क्लास 5। ठीक है, तो अपनी जो ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स का जो टॉपिक चल रहा था। ठीक है, अपने पास जो ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स के अंदर अपने पास 4 क्लासें कंप्लीट हुई और अपनी आज जो ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स की है वो लास्ट क्लास है 5। अपन 5 क्लासों में आपको मैं पूरी तरह से अच्छे तरीके से आपको सही प्रकार से सही ढंग से आपको समझा के आपको पढ़ाया हूँ। ठीक है, और आपको मैं साथ साथ नोट्स उतारने के लिए भी बोलता हूँ और आपको जो मेन लाइनें होती है वो तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है, और जो समझाने की होती है क्रिया वो भी आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ। इसके अलावा रही बात नोट्सों की, तो मैं आपको धीरे धीरे बोल के अच्छी तरह आवाज़ वॉइस में आपको सही ढंग से बोल के आपको नोट्स उतारने के लिए बोलता हूँ। तो दोस्तों, आप बस जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए और जो आपकी समझाने की जो रहेगी वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे समझा दूंगा और जो मेन लाइन रहेगी वो भी आपके यहाँ पे बोर्ड पे लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो 5वां लेक्चर थे उसकी ओर चलते अपन। उससे पहले दोस्तों, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर किया करो, क्लास को लाइक करें और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे क्योंकि हर नोटिफिकेशन आने वाली आपको पहले मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों अपन चलते हैं। जो अपने पास लक्ष्य हो गया था, उद्देश्य वगैरह हो गए थे इसके। ठीक है, इसकी जो शरीर हो गया था, मन हो गया था, अपनी संवेदना हो गई थी, हर प्रकार के अपन जो पूरा ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स का जो सिलेबस था उसको अपन कवर कर लिए। ठीक है, तो अपने पास आज लास्ट लेक्चर बचा है। ठीक है, तो उसके अंदर अपन जो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे आध्यात्मिक भागफल का परीक्षण। ठीक है, इसके अलावा अपन देखेंगे एक तो उद्देश्य और लक्ष्य, उद्देश्य और लक्ष्य के बीच में क्या अंतर होता है ये देखेंगे। दूसरा अपने पास है मूल्यांकन और परीक्षण के बीच में अंतर, ये अंतर देखेंगे आज अपनी और क्लास को समाप्त कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन फॉरेस्ट्री की क्लासें लगाएंगे। तो दोस्तों, आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई भी सर्किल वगैरह में आप ग्रुप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के द्वारा इस एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट को चारों ओर फैला दे क्योंकि इसके अंदर आपके जो छोटे भाई बड़े बहन हैं उनके लिए भी, एक तो जो आप इससे बड़े हैं वो या तो कृषि प्रवेशक की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आपके छोटे भाई बहन हैं वो ZCUT की भी तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट लेकर आ रहा है बहुत ही शानदार क्लासेज जो आपको एक बेहतरीन मौका दे रहा है फ्री क्लासेज देकर। ठीक है, तो आप चुके ना इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने से, तो इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट को। ठीक है, तो अपन चलते हैं आध्यात्मिक भागफल का परीक्षण। आध्यात्मिक भागफल का परीक्षण। आध्यात्मिक भागफल का परीक्षण देखते हैं अपन। आप सोचते और महसूस करते हैं तथा स्वयं के बीच जब एक दूरी बना लगते हैं
तो इसे ही हम चेतना कहते हैं। मतलब जो आध्यात्मिक या भागफल, आध्यात्मिक को अपन चेतना भी कहते हैं। अब आगे आपकी कि चेतना किसे कहते हैं, कई बार आपको एग्जाम में, कई बार नहीं, आपको कई बार पूछा ही गया है और आपको पूछा भी जाएगा ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स के अंदर, जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आती है, उसमें आपको पूछा भी जाता है। इसमें से या तो आपको चेतना की परिभाषा देकर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, छोटे क्वेश्चनों के अंदर आ जाता है, ठीक है, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चनों में। तो इस चेतना की अपन परिभाषा देखते हैं। वे सारी बातें जिन्हें आप सोचते हैं, एक तो वे सारी बातें जिन्हें आप सोचते हैं, जिन्हें आप सोचते हैं, जिन्हें आप सोचते हैं और महसूस करते तथा स्वयं के बीच जब एक दूरी बना लेते हैं और महसूस करते हैं और खुद के बीच और स्वयं के बीच और स्वयं के बीच एक दूरी बना लेते हैं, मतलब खुद के अंदर ही एक दूरी बना लेते हैं, दोस्तों आप साथ साथ नोट्स बनाते जाए, बस आपको बस समझाने का काम मेरा है पूरा। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाए और क्लासों को ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों आपके इसके अंदर क्रेडिट तो नहीं जुड़ेगा हालांकि, पर उसके अंदर बहुत ही चांस रहते हैं। इसके अंदर जो दोस्त क्या है कि ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स ऐसे ही है, पर तो पास हो जाएंगे एक बार पढ़ने से, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, इसका क्रेडिट नहीं जुड़ता। ये जो व्यक्ति नहीं पढ़ता, जो दोस्त नहीं पढ़ता, उसके कन्फर्म बैक आती है, ठीक है। तो जैसे मान लो 1-2 बैक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर गए, उसी अनुसार सेकेंड ईयर के अंदर गए, तो सेकेंड ईयर के अंदर क्या है कि थोड़ी हार्ड आती है सब्जेक्ट है, तो वहां पे अगर 1-2 बैक वहां पे रही, ठीक है, तो 4 बैक हो गई, 4 बैक तो वैसे हो गई। अब जैसे सेकेंड ईयर में जाते हो तो वहां पे अगर 8-9 सब्जेक्ट चलेगी, तो 8-9 सब्जेक्ट तो होगी, 4 ही होगी, तो 12 सब्जेक्ट तो ऐसे ही होगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्लासों को ध्यानपूर्वक देके नोट्स बनाइए और अच्छी तरह से तैयारी करें, फिर उसके बाद में देखो कितना मजा आता है एग्जाम देने का। तो अपन चलते हैं कि जो ये दे रखा है, वे सारी बातें जिन्हें आप सोचते हैं और महसूस करते हैं और स्वयं के बीच एक दूरी बना लेते हैं। मतलब एक तो एक महसूस करते हैं आप स्वयं की बातें, सारी बातें जिन्हें आप सोचते हैं, ठीक है, उसे ही अपन चेतना कहते हैं, इसे अपन चेतना कहते हैं। क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं इसे अपन, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं, जिसे हम साधना कह रहे हैं वह एक अवसर है। जिसे हम साधना कह रहे हैं वह एक अवसर है अपनी ऊर्जा को बढ़ाने, ताकि आप अपनी सीमाओं और सभी खामियों पर नियंत्रण रख सके, जिनके कारण आप अपने विचारों और भावनाओं में उलझ गए हैं, ठीक है, जिसमें अपनी भावनाओं में आप उलझ जाते हो, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप दोस्त क्लासों को नोट करते जाइए, क्योंकि मेरी बार बार आदत है आपको बोलने की, क्योंकि अगर मैं आपको इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कुछ तो मिल सके ना, ये इतना सा फायदा तो मिल सके ना आपको, ठीक है दोस्तों। आपके अंदर यही मानसिकता घर कर गई है कि जहाँ भी जाओ वहाँ उतना संग्रह कर लो जितना कर सकते हो। मतलब आपकी क्या कि एक तो मनुष्य के अंदर एक मानसिक बन गई कि आप जहाँ पर भी जाओ, कि आप कहीं पर भी जाओ तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं उनको संग्रह करने की सोचते हैं बस, और उसके अलावा कुछ नहीं, कि जितनी मिल सके ना उतनी ले लो अपने, तो बस ऐसा है आजकल की क्या है कि मनुष्य की मानसिकता खराब हो गई, ऐसा है। तो बस यह स्वीकृति देनी है ताकि ये स्वतः गठित हो सके। हम जिस प्रकार सोच और महसूस कर रहे हैं उससे केवल निरंतर बंधन का जाल निर्मित किया जा रहा है। मन की प्रकृति हमेशा संग्रह करने की होती है, मन की जो प्रकृति है वो हमेशा संग्रह करने की होती है। जब यह स्थूल रूप में होता है तो चीज़ों का संग्रह करना चाहता है, जब यह थोड़ा सा विकसित होता है तो ज्ञान का संग्रह करना चाहता है। मतलब ये जो अपना जो मस्तिष्क है वो थोड़ा सा विकसित होते हैं, मन की जो बातें हैं उनको जानने की क्षमता रखता है, सोचने की क्षमता रखता है, अपने को जो फील वगैरह करवाने की भी क्षमता रखता है। जब हमें प्रबल भावना होती है तो यह लोगों का संग्रह करना चाहता है। इसकी मूल प्रकृति बस यही है कि यह संग्रह करना चाहता है, बस इसकी मूल प्रकृति यही है कि बस एक संग्रह करना चाहता है। बस इसकी मूल प्रकृति कौन सी है? संग्रह करना चाहता है, संग्रह करना चाहता है।
हम जिस प्रकार सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आपके केवल निरंतर बंधन, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर आप कृपा का अनुभव नहीं करते, खुद को कृपा ग्रहण करने योग्य नहीं बनाते, कृपा को धारण करने के लिए खुद को निरंतर करते, तो समझ लीजिए कि आपको कई जन्मों तक आध्यात्मिक पथ पर चलना होगा, ठीक है। तो अपना जो आध्यात्मिक भागफल का परीक्षण था कि अपन आध्यात्मिक जो चेतना किस प्रकार का अपन परीक्षण कर सकते हैं, तो मैं आपको करवा दिया। इसके बाद अपन उद्देश्य और लक्ष्य में बीच में अंतर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको मिटा देता हूँ, लक्ष्य और उद्देश्य के बीच में अंतर देखते हैं अपन, ठीक है। एक तरफ ले लेते हैं अपन उद्देश्य, एक तरफ ले लेते हैं अपन लक्ष्य, ठीक है। इधर दिख रहा होगा ना आपको उद्देश्य, इधर ले लेते हैं लक्ष्य, ठीक है। आराम से मोटे मोटे लिख रहा हूँ, आपको सही प्रकार से दिखना चाहिए। तो अपन पहले लेते हैं, आपको एक बार पहले तो बता देता हूँ। इसमें प्रयासों को निर्देशित करते हैं, किसके अंदर? उद्देश्य के अंदर। इसके अंदर प्रयासों को निर्देशित करते हैं, इसमें प्रयासों को हासिल करते हैं। इसमें तो अपन प्रयासों को निर्देशित करते हैं, इसमें प्रयासों को हासिल करते हैं, ठीक है। ये अंतर है। तो आपको एक बार मैं पहले उतार देता हूं। यह है अल्पकालीन होता है, यह दीर्घकालीन होता है। यह तो अल्पकालीन होता है, दूसरा हो गया इसमें अल्पकालीन होता है, ठीक है। यह दीर्घकालीन होता है, ठीक है। तीसरा अपने पास है, ये लक्ष्य की अभिव्यक्ति है, ये लक्ष्य की दिशा निर्देश है। तीसरा है ये लक्ष्य की अभिव्यक्ति है, ये लक्ष्य का दिशा निर्देश है। ये लक्ष्य की अभिव्यक्ति है, ये लक्ष्य की दिशा निर्देश है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अपन चौथा देखते हैं। तो एक बार मैं देख के आ जाता हूँ कि जो आपको नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है दोस्तों। एक दो लाइन और आ जाएगी अपने पास। इसके बाद में है, ये अधिक विशिष्ट होता है, ये कम विशिष्ट होता है। ये चौथा है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हैं, ये अधिक विशिष्ट होता है, ये कम विशिष्ट होता है। ये कम विशिष्ट होता है। इसके बाद में है, इसकी निश्चित सीमा अवधि होती है, इसकी निश्चित सीमा अवधि नहीं होती। पांचवा है, इसकी निश्चित सीमा अवधि होती है, इसकी सीमा अवधि नहीं होती, निश्चित सीमा अवधि नहीं होती, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अपने पास है, ये मापने योग्य होते हैं, जो ये मापने योग्य नहीं होते, ठीक है। तो इधर आपके आ रहा नहीं, तो इधर लिख लेते हैं। छठा पॉइंट है इधर नीचे, यह मापने योग्य होता है, यह मापने योग्य नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूं एक बार, जो क्या है इनके बीच में क्या अंतर है। तो अपना जो उद्देश्य है, उद्देश्य और लक्ष्य के बीच में अंतर देखते हैं। तो किस प्रकार का जो उद्देश्य और लक्ष्य के बीच में अंतर है, किस प्रकार से अंतर है, तो मैं आपको बता दूं। जो क्या है कि इसके अंदर अपन जो प्रयास करते हैं वो तो एक निर्देशित करते हैं,
प्रयासों को अपन निर्देशित करते हैं, और इसके अंदर अपन प्रयासों को हासिल ही कर लेते हैं। इसके अंदर तो अपन निर्देश करते हैं, मतलब उद्देश्य लेते हैं किस चीज का, मतलब कि अपने को ये उद्देश्य रखना है कि ये पूरा चीज करना है, ये निर्देशित करता है। और जो लक्ष्य है, लक्ष्य के अंदर क्या अपने को अचीव करना होता है, मतलब लक्ष्य मतलब जो प्रयासों को अपन अचीव करते हैं, हासिल करते हैं। उसके बाद में सेकंड है अल्पकालीन होता है, ये मतलब अल्पकालीन होता है और ये दीर्घकालीन होता है, मतलब इसकी अवधि कम होती है, मतलब ये कम होता है, और ये दीर्घकालीन, ये लंबा होता है। यह है मतलब जो उद्देश्य एक तो कम अवधि के अंदर हो जाता है, मतलब उद्देश्य कम का रहता है, और लक्ष्य क्या कि लंबे समय तक चलता है। इसके बाद में तीसरा है ये लक्ष्य की अभिव्यक्ति है, ये उद्देश्य वो लक्ष्य की अभिव्यक्ति है, और ये क्या है, दिशा निर्देश है लक्ष्य। चौथा है ये अधिक विशिष्ट होता है, जो उद्देश्य एक तो ये अधिक विशिष्ट होता है और ये कम विशिष्ट होता है। पांचवा अपने पास है इसकी निश्चित सीमा अवधि होती है, मतलब जो उद्देश्य होता है इसकी निश्चित सीमा अवधि होती है, और इसके बाद में इसकी निश्चित सीमा अवधि नहीं होती, किसकी नहीं होती, लक्ष्य की। इसके बाद में यह मापने योग्य होता है, मतलब जो उद्देश्य होता है ये तो इसको अपन माप सकते हैं, और जो लक्ष्य है इसको अपन माप नहीं सकते, मापने योग्य नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसे उतार लीजिए। इसके बाद में अपन मूल्यांकन और परीक्षण के बीच में अंतर देखते हैं। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी इसका। ठीक है, उतार लिए होंगे दोस्तों। क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर किया करो, ठीक है दोस्तों। और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। जो अपना पहले चैनल था एग्री मैथ्स के नाम से, इसको अपन नाम बदल दिए हैं एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के नाम से। तो इसका आपको एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट पर आपको सभी क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको कृषि प्रवेशक ले लो, जेट ले लो, सीयूटी ले लो, बीएससी एग्रीकल्चर के पूरे ले लो, मतलब जो सब्जेक्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चर की जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनकी सभी क्लासें अपन एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं, एक तो मूल्यांकन हो गया और एक परीक्षण। इधर ले लेते हैं मूल्यांकन और एक इधर परीक्षण। अब की बार थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि पिछली बार क्या कि जो अपने उद्देश्य और लक्ष्य के अंतर देखे तो वो नीचे आपको दिख नहीं पा रहा था, इस वजह से अपन छोटा ले लेते हैं इधर, ठीक है। ये हो गया अपना मूल्यांकन, ये परीक्षण, ठीक है। अपन पहली लाइन है मूल्यांकन किसी विकसित कार्यक्रम की पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन है। मूल्यांकन किसी विकसित कार्यक्रम, मूल्यांकन किसी कार्यक्रम की, मूल्यांकन किसी विकसित कार्यक्रम की पहले और बाद की स्थिति, कार्यक्रम की पहले और बाद की स्थिति, पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं अपन। परीक्षण किसी विशिष्ट कार्यक्रम बाद का तुलनात्मक है। परीक्षण किसी कार्यक्रम का बाद का तुलनात्मक अध्ययन है। बाद का तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक है। ये हो गया से अपना फर्स्ट। इसके बाद में है कार्यक्रम की सीमा निर्धारित करता है। यह कार्यक्रम की सीमा निर्धारित करता है। ये कार्यक्रम की सीमा निर्धारित नहीं करता। ये कार्यक्रम की सीमा निर्धारित नहीं करता। इसके बाद में ये कार्यक्रम की लागत का पता लगाता है।
और ये कार्यक्रम में परिणामों का पता लगाता है। ये कार्यक्रम की लागत का पता लगाता है और ये परिणामों की लागत का पता लगाता है। दोस्तों एक बार दिख नहीं पा रहा आपको, एक बार इसके अंदर इंक डाल लेते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, थोड़ी एक बार इंक डाल लेते हैं आपको, क्योंकि सही प्रकार से दिख नहीं पा रहा इस वजह से। ठीक है, कहाँ चल रहे थे अपन, दो पॉइंट हो गए। ये कार्यक्रम की लागत का पता लगता है और ये परिमाण का पता लगाता है। ये कार्यक्रम की लागत का पता लगाता है, ये कार्यक्रम की यह कार्यक्रम की ये कार्यक्रम के परिणाम का पता लगाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में है ये पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत होते हैं। ये पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत होते हैं। यह पहले से यह पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत नहीं होते। यह पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत नहीं होते। नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह गया अपने पास जो 4 पॉइंट थे। इसके में 4 पॉइंट मूल्यांकन और परीक्षण के अंदर बीच अंतर था, वो आपको 4 पॉइंट दोबारा मैं आपको बता दिया। अब बताऊंगा कि इसके बीच में आपको सही प्रकार से समझा कि जो मूल्यांकन और परीक्षण के अंदर बीच में क्या अंतर है, मैं आपको एक अच्छे प्रकार से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला अपने पास है मूल्यांकन किसी कार्यक्रम की पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन। मूल्यांकन क्या है कि यह कार्यक्रम की जो पहले और जो बाद की स्थिति है उसका एक तुलनात्मक अध्ययन है। इसके बाद में परीक्षण किसी कार्यक्रम का बाद का तुलनात्मक अध्ययन। ये तो क्या कि पहले और बाद का दोनों का कार्यक्रम मतलब तुलनात्मक अध्ययन था, और ये एक ओनली बाद में, मतलब जो बाद में तुलनात्मक अध्ययन होता है उसका है। इसके बाद में दूसरा सेकंड पॉइंट अपने पास, ये कार्यक्रम की सीमा निर्धारित करता है। जो मूल्यांकन है वो ओनली कार्यक्रम की क्या कि जो सीमा है उसको निर्धारित करता है कि किस प्रकार अपने को जो कार्यक्रम है मूल्यांकन किस प्रकार करना चाहिए अपने को। ठीक है, और दूसरा ये सीमा निर्धारित नहीं करता। ये जो सीमा है उसको निर्धारित नहीं करता। कौन नहीं करता? परीक्षण। तीसरा पॉइंट अपने पास है, ये कार्यक्रम की लागत का पता लगाता है। मतलब जो ये क्या कि जो मूल्यांकन के अंदर जो अपना मूल्यांकन का कोई कार्यक्रम होता है ना, उसके अंदर जो कितनी लागत लगी है उसके अंदर अपने जो लागत का पता लगाता हूँ ओनली, कि कितनी क्या लागत लगी है। इसके बाद में कार्यक्रम के परिणाम का पता लगाता है। मतलब जो परीक्षण है वो परिणाम कि अपने को जो मूल्यांकन का अपने को जो परिणाम हो कैसा क्या मिला, सही मिला या गलत मिला। ठीक है, चौथा पॉइंट अपने पास है, ये पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत होते हैं। ये जो क्या है कि जो मूल्यांकन है वो पहले से एक निर्धारित समय के अंतर्गत होते हैं, मतलब पहले से इनको निर्धारित किया हुआ होता है, और ये पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत नहीं होते। जो मतलब जो परीक्षण है वो पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत नहीं होते। कैसे होगा यार, एक चीज बताओ आप, जैसे अगर कोई काम ही नहीं हो तो अपने इसको उसके बारे में कैसे बता सकते हैं कि ये सही और गलत है। अगर किसी मनुष्य को आप पहली बार देखे हो, ठीक है, तो उसके बारे में आप कैसे बता सकते हो कि ये सही है और गलत है? आप ऐसे किसी के बारे में आप डिसीजन नहीं ले सकते।
तो ऐसा इसके अंदर है कि यह पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत होते हैं और ये पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन जो ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स की जो सब्जेक्ट लेके चल रहे थे बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स के अंदर, ठीक है, वो भी आज अपनी कंप्लीट हुई, हॉर्टिकल्चर की भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, और अपने पास जो मैथ थी, मैथ के अंदर मैट्रिक्स हो गई, फलन हो गए। ठीक है, तो उसकी क्लास भी अपन साथ साथ ले रहे हैं। और अपन जो आज ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स के जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी फॉरेस्ट्री की, तो फॉरेस्ट्री को भी अपन कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब तक दोस्तों आप अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और क्लासों को भी लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, जब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।